हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम शर्मा फ्रॉम एक्सीलेंस प्रो। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का मेजर टॉपिक जो हम कर रहे थे नेशनल इनकम को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जान लेना कि नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट्स की ही फैक्टर इनकम का जो सम होता है, 1 ईयर की फैक्टर इनकम का जो सम होता है, वही हमारी नेशनल इनकम होती है। सबसे पहले एक बार नॉर्मल रेजिडेंट्स देख लेते हैं, देन डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज डोमेस्टिक टेरिटरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी इंस्टीट्यूशन, या कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री, जो ऑर्डिनरीली किसी भी कंट्री में रह रहा हो, रिसाइड कर रहा हो, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट also lies in that country. It means कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूट, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूट अगर ऑर्डिनरीली किसी भी कंट्री में रिसाइड कर रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्ड यूज हुआ है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर आ जाता है कोई भी रेजिडेंट अगर वो किसी भी कंट्री में रह रहा है तो वो उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, कोई भी रेजिडेंट नॉर्मल रेजिडेंट तभी होगा जब वो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है। सेकेंडली, द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो उसकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। कौन सी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज? अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेम उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में परफॉर्म होनी चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन उस कंडीशन में नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा अगर उस इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल का इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में हो। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट या सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है क्या? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस फर्स्ट कंडीशन कि वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रिसाइड कर रहा हो मोर देन 1 ईयर। सेकेंडली, वो वहां पर अपनी जो बेसिक एक्टिविटीज होती हैं, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन, वो सेम उसी कंट्री में परफॉर्म कर रहा हो, तो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। अब एक बार ये जान लेते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से अमेरिका जाता है पढ़ने के लिए या अब्रॉड किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाता है, उसे वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, चाहे वो वहाँ 1 साल से ज्यादा रह चुका हो, 3 साल रह चुका हो, तभी भी उसे वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट या सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में होना जरूरी है। जो स्टडीज के पर्पज से गया है उसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंक्लूड्स अर्निंग, पर अर्निंग वो उस कंट्री में नहीं कर रहा है। बट कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में रहने आता है, 1 ईयर से ज्यादा रहता है, यहाँ रहकर जॉब कर रहा है, मीन्स अर्निंग कर रहा है, रह भी रहा है, इट मीन्स स्पेंडिंग कर रहा है, तो उसे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं उनकी जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। कोई भी विजिटर घूमने के पर्पज से इंडिया आता है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। इसी तरह किसी अदर कंट्री में भी अगर वो घूमने के पर्पज से जा रहा है, विजिट करने के लिए जा रहा है, तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। तो फॉरेन टूरिस्ट और फॉरेन विजिटर नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते। अब बात करते हैं सेकेंडली कोई भी इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशन के केस में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, WHO, WTO, UNO, वो किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते। नेशनल एरिया का रेजिडेंट उन्हें माना जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट हो भी सकते हैं, नहीं इसलिए कि मान लो कि कोई भी फॉरेनर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और लेस देन 1 ईयर उसने यहाँ पे काम किया, चाहे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ था क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था यहाँ पर, बट उसे इस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है उसे उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। बट
अगर वो मोर देन 1 ईयर इंडिया में रह रहा है और उसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रहकर काम कर रहा है, देन उसको नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। यूज हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में रिसाइड कर रहा हो कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट जो किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में रिसाइड कर रहा है और वहां रहकर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। तो एक बार जान लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो नेक्स्ट अब डोमेस्टिक टेरिटरी को देख लेते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। In addition to political frontier, the political frontier is जो मैप पर हम पॉलिटिकल बाउंड्री देखते हैं किसी भी कंट्री की, उसको इंक्लूड करके उसके साथ साथ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स। डोमेस्टिक टेरिटरी में ये चीज़ें भी इंक्लूड होती है, शिप्स, एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में चलता है, वो जिस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स का होगा, यानी कि उसका ऑनर जिस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा और जिस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स उसे ऑपरेट करते होंगे, वो शिप या एयरक्राफ्ट उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स या जो भी हमारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे, जिन्हें कौन ऑपरेट करेगा? किसी भी कंट्री के रेजिडेंट अगर उसे ऑपरेट कर रहे हैं ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर के अंदर, वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, जहां उन्हें एक्सक्लूसिव राइट है उन्हें चलाने का, उन्हें ऑपरेट करने का, उसे उस कंट्री का पार्ट माना जाएगा। उन फिशिंग वेसल्स, ऑयल, गैस रिग्स को उस कंट्री का पार्ट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो इंडियन ओशन में इंडिया के फिशरमैन्स फिशिंग करते हैं, तो उन फिशिंग वेसल्स को इंडिया का पार्ट माना जाएगा। कोई भी ऑयल या गैस रिग जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही है, अगर वो ऑन्ड एंड ऑपरेटिंग बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है और उसे एक्सक्लूसिव राइट्स है उस वाटर बॉडी में चलाने का, उसे ऑपरेट करने का, देन इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स। जो एम्बेसीज होती हैं किसी भी कंट्री की, दूसरी कंट्री में एम्बेसीज होती हैं, पता है ना, वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करती हैं उस कंट्री में घूमने के लिए, जाने के लिए। तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जो कॉन्सुलेट्स होंगी या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स होंगी किसी भी कंट्री की, जो किसी अदर कंट्री में लोकेट करेंगी, वो उस कंट्री का हिस्सा माने जाएंगी। यानी कि अगर हम कहें कि इंडिया की कोई भी एम्बेसी अगर पाकिस्तान में है, तो वो एम्बेसी इंडियन टेरिटरी का पार्ट होगी। कोई भी इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है या किसी अदर कंट्री में है, वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। या फिर हम ये कहते हैं कोई भी अदर कंट्री की एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है, वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। कॉन्सुलेट्स वो बिल्डिंग या वो ऑफिसेज होते हैं जिनके अंदर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी कंट्री को प्रमोट करने के इंटेंशन से, उसके फायदे के लिए दूसरी कंट्री में रह रहे होते हैं। उन बिल्डिंग्स या उन ऑफिसेज को कॉन्सुलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इनके अंदर फॉरेन कंट्रीज के ऑफिशियल्स रहते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड इन अब्रॉड, तो जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स होंगी, एम्बेसीज होंगी, कॉन्सुलेट्स होंगी, वो जिस कंट्री की है उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगी। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटायर के अंदर तो आती हैं बट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। सपोज करो किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस किसी कंट्री के अंदर है, तो वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। सेकेंडली, किसी अदर कंट्री की एम्बेसी अगर हमारी कंट्री में है, तो वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं होगी। यानी कि वो फॉरेन कंट्री की एम्बेसीज होती हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होती। इस वीडियो में हमने जाना कि नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, क्या कंडीशंस होनी चाहिए एक नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए। सेकेंडली, हमें पता चला कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। नॉर्मली जो मैप पर हमें दिखाया जाता है किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर, वही उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होती। इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।